हाँ, गुड मॉर्निंग क्लास। ट्रैफिक हम लोग पढ़ेंगे मैथ नहीं पढ़ेंगे, पहले जीएस पढ़ेंगे, उसके बाद मैथ पढ़ेंगे। ठीक, तो परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण जीएस है उसको हम पॉइंट बता रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक ना। पहला क्वेश्चन है, केंचुआ में कितनी आँखें होती हैं? पहला क्वेश्चन है, केंचुआ में आँखों की संख्या। तो केंचुआ में एक भी आँख नहीं होती है, केंचुआ बिना आँख का होता है। ठीक है, तो आँख नहीं होती है, केंचुआ में आँख नहीं होती है। दूसरा क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है? दूसरा क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या। मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है? तो पसलियों की संख्या पूछे तो 24, और जोड़ी पूछे कि कितनी जोड़ी होती है तो 12। अगर जोड़ी पूछेगा तो 12 जोड़ी होती हैं, और संख्या पूछे तो 24 होती है। अगला क्वेश्चन है, मानव की पाचन नली लगभग कितनी फीट लंबी होती है? पाचन नली का मतलब ना जिसमें खाना पचता है। तीसरा क्वेश्चन है, मनुष्य की पाचन नली की लंबाई पूछ रहा है। मनुष्य की जो पाचन नली है इसकी लंबाई कितनी फीट होती है? तो 32 फीट होती है, 32 फीट। अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय किसान सभा मतलब इसका गठन किया गया था 1936 में। तो कह रहा है अखिल भारतीय किसान सभा जिसका गठन 1936 में किया गया था, इसके संस्थापक कौन थे? संस्थापक का नाम पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन है, युद्ध से संबंधित नृत्य को क्या नाम दिया गया है? युद्ध से संबंधित नृत्य को बोल रहा है कि क्या नाम से जाना जाता है या क्या नाम दिया गया है? तो इसका आंसर रहेगा मयूरभंज का छाओ। यानी युद्ध से संबंधित जो नृत्य है उसको नाम दिया जाता है मयूरभंज का छाओ। अगला क्वेश्चन है, बिरजू महाराज ने किस नृत्य शैली में ख्याति प्राप्त की थी? बिरजू महाराज ने किस नृत्य में ख्याति प्राप्त की थी? बिरजू महाराज ने किस नृत्य में ख्याति प्राप्त की थी? तो इसका आंसर रहेगा कथक। बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है? कथक से है। अगला क्वेश्चन है, तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है? किस राज्य द्वारा दिया जाता है? तो मध्य प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तानसेन पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रेयरी घास का मैदान किस महाद्वीप में है? प्रेयरी घास का मैदान किस महाद्वीप में है?
किस महाद्वीप में है? इसका आंसर होगा उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका। अब देखिए, जब यहाँ घास का मैदान आ गया तो हम लोग पूरा कुछ घास के महत्वपूर्ण मैदान देख ले रहे हैं। जैसे यहाँ बोलता स्टेपीज। स्टेपीज घास का मैदान कहाँ पर है? तो यह एशिया और यूरोप दोनों मिला के है। एशिया और यूरोप, एशिया और यूरोप दोनों मिला के स्टेपीज। पूछताछ पूछे, पूछताछ घास का मैदान तो यह यूरोप में है। और लाओस, सेल्वास और कंपोस, यह घास के मैदान दक्षिणी अमेरिका में है। दक्षिणी अमेरिका में है। इसके अलावा अगर भारत में घास का मैदान हम लोग शॉर्टकट मैप के माध्यम से देख ले रहे हैं, जो भारत में घास के मैदान हैं, तो देखिए 16 घास का मैदान पश्चिमी घाट पर है। 16 घास का मैदान, 16 घास का मैदान पश्चिमी पर है, मतलब पश्चिमी घाट में है। जम्मू कश्मीर में जो घास का मैदान है इसको मर्ग कहा जाता है। उत्तराखंड में जो घास का मैदान है इसको बुग्याल या पयार, पयार के नाम से जाना जाता है। जो पंजाब में घास का मैदान है इसका नाम है मालवा का मैदान। यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में घास का मैदान है जिसको खच्चर घास का मैदान कहा जाता है। नागालैंड में घास के मैदान का नाम है सारामती। मणिपुर में जो घास का मैदान है उसको कहा जाता है उरुक घास का मैदान। श्रीलंका में घास के मैदान को पटाना घास का मैदान कहा जाता है। तो ये घास के मैदान से संबंधित कुछ क्वेश्चन थे, इसको हम आपको बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के प्रमुख मंगल पांडे। इसको मिटा दे रहे हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन ऊपर देखिए। अठारह की क्रांति के प्रमुख मंगल पांडे। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के मंगल पांडे का संबंध पूछ रहा है किस राज्य से है? तो यह उत्तर प्रदेश के बलिया जिला, उत्तर प्रदेश के बलिया जिला, जो मऊ के बगल में बलिया जिला है वहाँ से संबंधित है। मंगल पांडे का संबंध पूछा है, उत्तर प्रदेश के बलिया जिला से है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय को आगरा से हटाकर इलाहाबाद कब हस्तांतरित किया गया? मतलब यूपी के उच्च न्यायालय को आगरा से हटाकर इलाहाबाद। क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय को आगरा से हटाकर इलाहाबाद कब हस्तांतरित किया गया था? तो 1869 में। 1869 में जो मतलब कि उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय आगरा था वहाँ से हटाकर इलाहाबाद कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की राजधानी इलाहाबाद से लखनऊ कब की गई थी? यूपी की राजधानी इलाहाबाद से लखनऊ कब की गई थी? क्वेश्चन आपका था उत्तर प्रदेश की राजधानी इलाहाबाद से लखनऊ कब की गई थी? तो 1920 में। 1920 में
उत्तर प्रदेश की राजधानी इलाहाबाद से हटाकर लखनऊ कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उत्तर प्रदेश का नाम। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यूपी का नाम उत्तर प्रदेश कब रखा गया? स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश का नाम कह रहा है कि उत्तर प्रदेश कब रखा गया था? तो 1950 को, 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का नाम रखा गया था। अगला क्वेश्चन है, पहली भारतीय फिल्म कौन है? पहली भारतीय फिल्म, पहली भारतीय फिल्म का नाम पूछ रहा है। तो पहली भारतीय फिल्म का नाम था राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र, जो 1913 में बनी थी। तो ये मूकवादी फिल्म थी, मतलब शांत फिल्म थी, मूक फिल्म थी। पहली भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र है, इसमें आवाज़ नहीं थी। लेकिन अगला क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है कि पहली भारतीय बोलती हुई फिल्म कौन थी जिसमें आवाज़ थी? तो बोलती हुई फिल्म बोलेगा, बोलती हुई फिल्म, तो इसका नाम रहेगा आलम आरा। आलम आरा, यानी पहली भारतीय फिल्म बोले तो राजा हरिश्चंद्र, पहली भारतीय बोलती हुई फिल्म बोलेगा तो उसका नाम रहेगा आलम आरा। अब इस आलम आरा का नाम भी पूछा गया है, इसको मतलब किस नाम से जाना जाता है? तो इसको कहा गया है विश्व की रोशनी। विश्व की रोशनी, यानी क्वेश्चन आ सकता है कि आलम आरा का नाम क्या था? तो विश्व की रोशनी। यह बोलती हुई फिल्म है, यह मूकवादी फिल्म, मतलब कि शांत, इसमें आवाज़ नहीं थी, जिसका नाम था राजा हरिश्चंद्र। दोनों क्लियर हो गया होगा? शांत फिल्म और बोलती हुई फिल्म। तो शांत फिल्म बोलेगा तो राजा हरिश्चंद्र, और बोलती हुई फिल्म बोलेगा तो आलम आरा, जिसका नाम है विश्व की रोशनी। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम पत्र उदंत मार्दंड। हिंदी का प्रथम पत्र उदंत मार्दंड के लेखक पंडित जुगल किशोरी का संबंध किस राज्य से है? तो यह उत्तर प्रदेश के कानपुर के रहने वाले थे। यानी हिंदी पत्रिका की पहली पत्रिका उदंत मार्दंड है। इसके लेखक कौन है? पंडित जुगल किशोरी हैं। ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो यह उत्तर प्रदेश के कानपुर के रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन, हिंदी के प्रथम पत्र उदंत मार्दंड के लेखक पूछा जा सकता कौन है? तो पंडित जुगल किशोरी हैं। इनका संबंध किस राज्य से है? तो उत्तर प्रदेश, जिला पूछे तो कानपुर से। ठीक, इसमें कई क्वेश्चन बन रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का मतलब यूपी का सर्वाधिक विधानसभा सीट वाला जिला। क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विधानसभा सीट वाला जिला कौन है? तो प्रयागराज। प्रयागराज, इसमें सीटों की संख्या 12 है। क्वेश्चन क्लियर हो रहा होगा? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विधानसभा सीट किस जिला में है? तो प्रयागराज में। मिला के कितनी है? 12। अच्छा,
आगे इसी में क्वेश्चन बन सकता है सबसे कम सीट वाला जिला कौन है, तो यहाँ लिख दे रहे हैं सबसे कम सीट, सबसे कम सीट वाला जिला। सबसे कम सीट वाला जिला हो जाएगा चित्रकूट, महोबा और श्रावस्ती। चित्रकूट, महोबा और श्रावस्ती में 2 विधानसभा सीट है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश लोकसभा मतलब यूपी लोकसभा में 80 लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, यानी जो उत्तर प्रदेश है लोकसभा में 80 लोगों को भेजता है। उत्तर प्रदेश लोकसभा में 80 लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। उसमें 80 की सीट कितनी है पूछ रहा है, तो 80 की सीट 17 है। यानी जो उत्तर प्रदेश से लोकसभा में लोग जा रहे हैं 80 लोग, तो इन 80 लोगों में 80 मतलब कि अनुसूचित जाति के लोगों के लिए सीट कितनी निर्धारित है, तो यह सीट है 17। ठीक, अगला क्वेश्चन इसी में क्वेश्चन बन सकता है कि यूपी राज्यसभा में कितना प्रतिनिधित्व करती है, तो 31। देखिए लोकसभा में 80 लोगों का प्रतिनिधित्व कर रही है, राज्यसभा में 31 लोगों का प्रतिनिधित्व कर रही है। यह जो लोकसभा में 80 लोग जाते हैं उसमें 80 लोगों की संख्या जो है 17। ठीक, यहाँ तक स्क्रीन आ रही है ना। ठीक, अगला क्वेश्चन इसमें – 1903 में भारत में प्रथम चीनी मिल कहाँ खोली गई थी? 1903 में भारत में प्रथम चीनी मिल 1903 में भारत में प्रथम चीनी मिल कहाँ खोली गई थी? तो इसका आंसर रहेगा देवरिया जिला। देवरिया है, देवरिया जिला यूपी। स्थान का नाम प्रतापपुर है, प्रतापपुर। यानी क्वेश्चन है कि 1903 में भारत में प्रथम चीनी मिल कहाँ खोली गई थी? तो देवरिया जिला उत्तर प्रदेश में पड़ता है, स्थान का नाम है प्रतापपुर। अगला क्वेश्चन, स्वतः स्फूर्ति आंदोलन किसे कहा जाता है? स्वतः स्फूर्ति आंदोलन किसे कहा जाता है? तो स्वतः स्फूर्ति आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन को कहा जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है स्वतः स्फूर्ति आंदोलन। अब देखिए जब भारत छोड़ो आंदोलन आ गया तो इसका सन याद रखना है 1942 में। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था। इसको स्वतः स्फूर्ति आंदोलन इसलिए कहते हैं क्योंकि ऑपरेशन जीरो चलाकर जितने भी भारतीय लोग थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। क्या किया गया था? इससे भारतीयों को गिरफ्तार किया गया था। भारतीयों को गिरफ्तार कर लिया गया, फिर भी अंदर अंदर यह आंदोलन चलता रहा, इसलिए इसको स्वतः स्फूर्ति आंदोलन कहते हैं। अगला नंबर है, किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं? किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह, किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं? तो इसका आंसर होगा आपका अरुण। अरुण
अरुण को लेटा हुआ ग्रह कहा गया है। अब इसमें ग्रह से संबंधित कुछ क्वेश्चन है, जैसे सूर्य है, सूर्य से उनके दूरी के हिसाब से हम ग्रहों को लिख दे रहे हैं। सूर्य के सबसे नज़दीक बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, मंगल, शनि, मंगल के बाद बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो हमारा क्वेश्चन था कि किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा गया है, तो अरुण को तो लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? 2 2 4 2 6 2 8 ग्रह हो गए। जो 8 ग्रह, इसमें जो 4 है इनको आंतरिक ग्रह कहा गया है, और यह जो 4 इनको बाह्य ग्रह कहा गया है। इनका आकार बड़ा होता है और इनका आकार छोटा होता है। अब ग्रहों से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, जैसे में बुध से अगर ले लिया जाए तो इसके पास एक भी उपग्रह नहीं है, उपग्रह नहीं है। सबसे तेज गति करने वाला, सबसे तेज गति करने वाला ग्रह पूछे तो बुध। सूर्य के सबसे नज़दीक पूछे तभी बुध है। शुक्र को देखिए, इसको सांझ का तारा या शाम को तारा, शाम का तारा, भोर का तारा, प्रेशर कुकर, पृथ्वी की बहन या पृथ्वी का जुड़वा, इत्यादि नाम से जाना जाता है। पृथ्वी जो है इसको नीला ग्रह कहा गया है, मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। हाँ, शुक्र को देखिए सबसे गर्म ग्रह भी है, सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। मंगल लाल ग्रह हो गया। बृहस्पति सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा, और इसको पीला ग्रह कहा गया है। शनि को सबसे सुंदर ग्रह कहा गया है। अरुण को यहाँ क्वेश्चन आप पूछा है लेटा हुआ ग्रह कहा गया है। तो यह जो है ग्रहों से संबंधित कुछ क्वेश्चन आपके थे, इसमें कई क्वेश्चन बनेंगे। ठीक, अगला नंबर चौथा, अगला क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी का प्रकाश, चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 1 मिनट 3 सेकेंड। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 1 मिनट 3 सेकेंड का समय लेता है। इधर मिटा रहे हैं। इसमें देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है नीलगिरी कौन सा पर्वत है? क्वेश्चन हम यहाँ से लिख रहे हैं, नीलगिरी कौन सा पर्वत है? क्वेश्चन है नीलगिरी कौन सा पर्वत है? तो नीलगिरी देखिए भ्रंश पर्वत है, भ्रंश पर्वत। अब पर्वत से संबंधित क्वेश्चन है तो हम लोग कुछ पर्वतों को देख ले रहे हैं। यहाँ पे देखिए हम भारत बना दे रहे हैं। नीलगिरी देखिए यह जो पूर्वी तट है, इधर पूर्वी तट इधर पश्चिमी तट, तो इसको बोला जाता है पूर्वी तट, इसको बोला जाता है पश्चिमी तट। तो पश्चिमी तट की जो पहाड़ हैं इनको नाम दिया गया सह्याद्री, सह्याद्री। अब इस सह्याद्री को 3 भागों में बांटा गया है। ऊपर है उत्तरी सह्याद्री, बीच में रहेगी मध्य सह्याद्री और नीचे रहेगी दक्षिणी सह्याद्री। तो जो दक्षिणी सह्याद्री है यहीं पर एक पर्वत है जिसका नाम है नीलगिरी पर्वत।
नीलगिरी पर्वत। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी भी कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है, जिसका नाम है दोदा बेटा। दोदा बेटा, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो दोदा बेटा। क्वेश्चन है कि नीलगिरी कौन सा पर्वत है, तो ये भ्रंश पर्वत है। यह जो उत्तरी सह्याद्री है इसकी दो चोटी है, एक का नाम है कालसूबाई, कालसूबाई, एक का नाम है महाबलेश्वर। यह जो मध्य सह्याद्री इसमें भी दो चोटी है, एक चोटी का नाम है कुद्रमुख, दूसरे का नाम है पुष्पगिरी। कुद्रमुख और पुष्पगिरी, यानी सह्याद्री में जो उत्तरी सह्याद्री इसकी दो चोटी कालसूबाई महाबलेश्वर, मध्य सह्याद्री की दो चोटी कुद्रमुख पुष्पगिरी, और दक्षिणी सह्याद्री जिसको नीलगिरी के नाम से जाना जाता है, इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है दोदा बेटा। यह जो पूर्वी तट है इस पर भी कुछ पहाड़ियाँ हैं, उनका भी नाम याद रखना है। एक का नाम है महेंद्रगिरी, एक का नाम है नल्लामलाई, एक का नाम है जावेदी, एक का नाम है सेवराय। तो यह पश्चिमी तट और पूर्वी तट की पहाड़ी हो गई। पश्चिमी और पूर्वी तट की पहाड़ी को जोड़ने वाली पहाड़ी जिसका नाम है अन्नामलाई, अन्नामलाई। अब अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी बोले तो इसका नाम है अनाईमुडी, अनाईमुडी। अब क्वेश्चन बोलेगा कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो अनाईमुडी। पश्चिमी तट की सबसे ऊंची चोटी बोले तो कालसूबाई। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी का दोदा बेटा। पूर्वी तट की सबसे ऊंची चोटी तो महेंद्रगिरी। तो हम लोग पश्चिमी तट पूर्वी तट की सभी चोटी देख लिए। अब यहाँ पर देखिए तीन पहाड़ है, एक का नाम है अरावली, एक का नाम है विंध्य, दूसरे का नाम सतपुरा। अरावली, विंध्य, सतपुरा, और इधर आपका है हिमालय। हिमालय के तीन उत्थान हैं, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। तो इसका नाम है महान हिमालय, इसका नाम है मध्य हिमालय, इसका नाम है शिवालिक। विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला बोले तो इसका नाम है अरावली। सबसे पुरानी अरावली है। सबसे नई बोले तो शिवालिक है। सबसे नई पर्वत श्रृंखला कौन है? शिवालिक। इसी शिवालिक को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में डूडवा नाम से जाना जाता है। गोरखपुर में इसका नाम क्या है? डूडवा। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में इसको डूडवा नाम दिया गया है। तो यह तो क्वेश्चन था पर्वत से, और पर्वत से हम लोग पूरा भारत के जो महत्वपूर्ण पर्वत हैं इनको देख लिए। अगला क्वेश्चन है, गैस एजेंसी द्वारा जो सिलेंडर में गैस भरी जाती है, गैस एजेंसी द्वारा सिलेंडर में जो गैस भरी जाती है उसकी अवस्था पूछ रहा है। उसकी अवस्था तो द्रव। गैस सिलेंडर जो घर में प्रयोग किया जाता है, पूछ रहा है उसमें जो गैस भरी जाती है किस अवस्था में रहती है, तो द्रव या इसको तरल अवस्था भी कह सकते हैं आप, गैस या तरल अवस्था में। अगला क्वेश्चन है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक जवाहरलाल नेहरू हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन की मुद्रा का नाम क्या है? ब्रिटेन की मुद्रा, ब्रिटेन की मुद्रा का नाम क्या है? तो पाउंड है। ब्रिटेन की मुद्रा का नाम पाउंड है। हो गया। अब देखिए, जब मुद्रा से क्वेश्चन यहाँ बन गया, नीचे की स्क्रीन दिखाई दे रही है? ठीक, हाँ। देखिए, ब्रिटेन की मुद्रा तो पाउंड हो गई। अब हम लोग भारत के जो पड़ोसी हैं उनकी मुद्रा देख ले रहे हैं। भारत के जो पड़ोसी देश हैं
इनकी मुद्रा का नाम देख लिया जा रहा है। तो देखिए नीचे मालदीव है, मालदीव की मुद्रा का नाम है रूफिया, रूफिया। श्रीलंका की मुद्रा का नाम रुपया है, भारत की मुद्रा का नाम भी रुपया है, पाकिस्तान की मुद्रा का नाम भी रुपया है, नेपाल की जो मुद्रा इसका नाम भी रुपया है। बस ये जो यहाँ पर बांग्लादेश है, यहाँ पर भूटान है। भूटान की मुद्रा का नाम है गुलट्रून, गुलट्रून। और जो बांग्लादेश है इसकी मुद्रा का नाम है टका। तो हमारा क्वेश्चन था कि ब्रिटेन की मुद्रा को किस नाम से जाना जाता है, तो उसका नाम तो पाउंड है। लेकिन भारत के जो पड़ोसी देश हैं इसमें आपको नाम याद रखना है, मालदीव का रुपया है, श्रीलंका रुपया है, भारत रुपया है, पाकिस्तान रुपया है, नेपाल में भी रुपया, बांग्लादेश में टका और भूटान में जो है गुलट्रून है। ये मुद्रा का नाम है। ठीक, अगला क्वेश्चन है श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से संबंधित हैं? श्वेतांबर और दिगंबर, श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? तो जैन धर्म से है, जैन धर्म से है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे शरीर में पित्तरस कहाँ पैदा होता है? पित्तरस, पित्तरस कहाँ पैदा होता है? कह रहा हमारे शरीर में पित्तरस कहाँ पैदा होता है? तो यकृत, यकृत में पित्तरस पैदा होता है। अगला क्वेश्चन है लाल रक्त कणिका, लाल रक्त कणिका जिसे आरबीसी, जिसे आरबीसी के नाम से भी जाना जाता है, पूछ रहा है कि शरीर के किस अंग में बनती है? किस अंग में बनता है? लाल रक्त कणिका जिसे आरबीसी कहा जाता है किस अंग में बनता है? तो इसका आंसर रहेगा अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा में लाल रक्त कणिका का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन सबसे प्राचीन नदी कौन है? सबसे प्राचीन नदी, सबसे प्राचीन नदी का नाम पूछ रहा है, तो सबसे प्राचीन नदी का नाम है सिंधु नदी, सिंधु नदी। अगला क्वेश्चन है भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? इधर मिटा दे रहे हैं। भारत की स्वतंत्रता के समय, भारत की स्वतंत्रता समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष। भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेवी कृपलानी, जेवी कृपलानी, जेवी कृपलानी थे। तो हमको लग रहा है जीएस से संबंधित हम कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट आपको दिए हैं। आगे मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।